गोल्ड इतना महंगा क्यों है? दिल्ली में गोल्ड 94,000 के पार, भारतीय बाजारों में 90,000 रुपए प्रति ग्राम सोने की कीमत। आज हम गोल्ड को पूरा ब्रेक डाउन करेंगे, हिस्ट्री, सप्लाई, डिमांड और मार्केट की साइकोलॉजी सब कुछ समझेंगे इस वीडियो में। नमस्कार, मैं अजीत सिंह स्वागत करता हूं आपके चैनल ठाकुर कैपिटल में। मैं हूं 2008 से स्टॉक मार्केट में, 2004 से मैं फुल टाइम ट्रेडिंग करता हूं और ज्यादा जानकारी के लिए आप ठाकुरcapital.com विजिट कर सकते हैं और कंटिन्यू मार्केट अपडेट के लिए, रेगुलर मार्केट अपडेट्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गोल्ड की लेगेसी क्यों है इतनी, और देखें तो जो पिछले 5000 सालों से गोल्ड का एक अल्टीमेट सिंबल रहा है वेल्थ का। देखें तो इजिप्ट की सभ्यता, बेबीलोन की सभ्यता, यहाँ पे भी देखें तो गोल्ड एक पावर का सिंबल रहा है। लेकिन गोल्ड इतना खास कैसे बन जाता है? तो सबसे पहले देखें तो गोल्ड का एक रेयर होना, बाद में रस्ट फ्री होना, गोल्ड पे कोई जंग नहीं लगता, सालों साल गोल्ड उसी तरीके से उसी फॉर्म में पड़ा होता है। इजीली टू मोल्ड, गोल्ड को इजीली हम लोग किसी भी शेप में मोल्ड कर सकते हैं। और सबसे हॉनेस्ट बात कहूँ तो गोल्ड की ब्यूटीफुलनेस, कि गोल्ड जितना सुंदर दिखता है, जो शाइन करता है, उस वजह से गोल्ड की वैल्यू ज्यादा है। और सबसे बड़ी बात करें तो गोल्ड को हम लोग पेपर प्रिंट नहीं कर सकते, करेंसी में प्रिंट नहीं कर सकते, इस वजह से गोल्ड दुनिया की इकोनॉमी का एक बेस है। आज गोल्ड महंगा क्यों है? अब देखें तो जो गोल्ड की प्राइस है वो 93,000 पहुंच चुकी है। और अगर हम लोग देखें मेकिंग चार्जेस की, तो गोल्ड आज 10 ग्राम का 1 लाख रुपया पे करना पड़ रहा है। गोल्ड सिर्फ एक असेंशियल नहीं है, गोल्ड एक मॉडर्न मनी है। जो गोल्ड का प्राइस हाई होने के पीछे सिर्फ 3 फैक्टर है। एक है स्कैरसिटी प्लस ट्रस्ट प्लस ग्लोबल डिमांड। इसकी माइनिंग बहुत टफ है और जो क्वांटिटी है वो भी लिमिटेड है। सेंट्रल बैंक लगातार इसे बाय करती है, इन्वेस्टर से लगातार बाय करते हैं, मतलब ग्लोबल डिमांड एज इट इज है। इन्फ्लेशन की बात करें तो इन्फ्लेशन और करेंसी को कोलैबोरेट करता है, एक स्ट्रॉन्ग हेज बनाता है। हाई लिक्विडिटी है गोल्ड की, पूरी दुनिया में कहीं भी एक्सेप्टेबल है। अगर हम लोग इन्फ्लेशन की बात करें तो अगर आप करेंसी होल्ड करोगे तो उसकी वैल्यूएशन डेप्रिशिएट होगी, गिरेगी। मगर आप गोल्ड अगर होल्ड करोगे तो उसकी जो वैल्यूएशन है वो एप्रिशिएट होगी, इसीलिए भी गोल्ड का डिमांड रहा है। और जब हम लोग बात करें ग्लोबल में कोई भी फियर होता है तो गोल्ड का जो प्राइस है वो भागता है, मतलब एक लाइफ बोट की तरह। जितना ज्यादा फियर होता है उतना ज्यादा गोल्ड शाइन करता है। अब गोल्ड की प्रोडक्शन की बात करें तो हम लोग देख सकते हैं 2023 में जो दुनिया भर में जो गोल्ड प्रोडक्शन हुआ वो हुआ 3,644 टन। और सिर्फ ये 2022 से अगर कंपेयर करें तो 0.9%, 0.9% ही बढ़ा है। मतलब ये है कि जो गोल्ड की सप्लाई है वो एक लिमिटेड है। और गोल्ड का जो प्रोडक्शन की बात करें तो जो सबसे ज्यादा प्रोडक्शन किया वो किया चाइना ने 378 टन, रशिया ने 321 टन, ऑस्ट्रेलिया ने 293 टन, कनाडा ने 191 टन और यूएसए ने 166 टन। मतलब हम लोग देखें तो ये जो 5 मेजर कंट्री हैं जो गोल्ड का 35% प्रोड्यूस करती हैं। मतलब गोल्ड की जो माइनिंग है वो ईजी नहीं है, बहुत एक्सपेंसिव है, एनवायरमेंट को भी तकलीफ देती है। इस वजह से जो गोल्ड की सप्लाई है वो कम है। और देखिए डिमांड की, तो सबसे ज्यादा जो डिमांड है गोल्ड की वो वेडिंग्स में, स्टोर में, सेंट्रल बैंक की तरफ से होती है। लोग बाइंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसकी वजह से होती है। 2023 और 2024 की बात करें तो ग्लोबल डिमांड 4,899 टन की रही, मतलब 3% ग्लोबल डिमांड बढ़ा। अगर हम लोग कंपेयर करें 2022 से प्रोडक्शन 0.9% ही बढ़ा है, मगर जो ग्लोबल डिमांड है वो 3% से बढ़ी है। मतलब ये देख सकते हैं कि डिमांड ज्यादा है और जो सप्लाई है वो कम है। बिकॉज ऑफ दैट भी गोल्ड के प्राइसेस बढ़े हुए हैं। बात करें भारत की तो भारत ने जो कंज्यूम किया गोल्ड 2023 में वो 800 टन से भी ज्यादा किया। मतलब ये देख सकते हैं कि जो कंजम्पशन है वो भारत में सबसे ज्यादा है, चाइना में सबसे ज्यादा है। अगर हम लोग बात करें भारत की तो शादियों में, फेस्टिवल में और इमोशनल इवेंट की जगह हम लोग यूज करते हैं गोल्ड को। भारत में, चाइना में ट्रेडिशनल है गोल्ड का और इन्वेस्टमेंट के लिए यूज होता है। यूएस में ETF और रिजर्व्स के लिए यूज होता है। जर्मनी में भी इन्वेस्टमेंट के लिए यूज होता है। और सेंट्रल बैंक जैसे यूएस, जर्मनी, इटली, इंडिया, हर बैंक्स बाइंग करते हैं गोल्ड की। इस वजह से भी गोल्ड की डिमांड एज इट इज बनी होती है। पूरे वर्ल्ड की बात करें तो जो 50% डिमांड है गोल्ड की वो भारत और चाइना से ही आती है। यही 2 कंट्री हैं जो सबसे ज्यादा कंज्यूम करते हैं। गोल्ड मार्केट को कैसे इफेक्ट करता है हम लोग समझे तो जो गोल्ड है सिर्फ लॉकर में रखने वाली चीज नहीं है, गोल्ड मार्केट को ही मूव करता है। गोल्ड वाया स्टॉक हम लोग देखें तो जब स्टॉक मार्केट गिरता है तो गोल्ड ऊपर जाता है, और जब इंटरेस्ट रेट हाइक होते हैं तो स्टॉक शाइन करते हैं। तो ये देख सकते हैं कि एक अनसर्टेन है, जब भी शेयर प्राइस नीचे जाती है मोस्ट ऑफ गोल्ड ऊपर जाता है, मगर कभी कभी ऐसा भी होता है कि दोनों ऊपर जाते हैं बिकॉज ऑफ फियर। अब इन्फ्लेशन की बात करें तो जब करेंसी की वैल्यूएशन गिरती है तो गोल्ड महंगा होता है। और वहीं ट्रेडिंग की साइकोलॉजी अगर देखें तो जब गोल्ड फास्ट रैली करता है, समझ लेना कि ग्लोबल एक फियर में है। मतलब जब भी गोल्ड प्राइस तेजी से भागेगा, मतलब जो ग्लोबल
पूरे दुनिया में एक फियर का माहौल है। हम लोग देखें लास्ट 3 साल से गोल्ड ने शानदार रिटर्न दिए। हम लोग ये देख सकते हैं कि यूक्रेन रशिया का वॉर हुआ, वहीं हम लोग देखें तो इजराइल ने भी एक वॉर छेड़ रखा था, और अब जो एक टेरिफ वॉर चल रहा है यूएस और चाइना के बीच में, उसकी वजह से भी जो फियर है वो बढ़ा हुआ है, इसलिए गोल्ड की डिमांड भी बढ़ रही है और गोल्ड भी कंटिन्यू भाग रहा है। हम देखें भारत में तो जो मिडिल क्लास इनकम है, जो मिडिल क्लास ग्रुप है, वो सबसे ज्यादा गोल्ड खरीदता है। अप्रॉक्स 56% जो सेल है सिर्फ मिडिल क्लास की तरफ से आती है, और केरला जैसे स्टेट में पर कैपिटा कंजम्पशन हमको सबसे हाई देखने मिलती है। 2024 की बात में तो 2024 में भारत सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी कम किया, जिसकी वजह से गोल्ड और अट्रैक्टिव बना और लोगों ने गोल्ड में और अच्छी खासी बाइंग करना चालू की। जब दुनिया स्टेबल होती है तो गोल्ड सो जाता है, और जब ग्लोबल टेंशन होता है तो गोल्ड जागता है और भागता है। गोल्ड बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ये प्राइस से गोल्ड सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा। अब हम लोग ये देखें तो जो जियोपॉलिटिकल टेंशन है वो गोल्ड को और बूस्ट देती है, और जो गोल्ड का डिमांड है वो एज इट इज रहा है। देखें तो 5000 सालों से गोल्ड में हमेशा ह्यूमंस ने बाइंग की है, और गोल्ड एक प्रोस्पेरिटी और एक वेल्थ का सिंबल रहा है, एक पावर का सिंबल रहा है। तो कहते हैं जो सबसे बड़ा एक मूवमेंट रहा है कि एक दिन के अंदर 1 करोड़ लोग यहाँ से वहाँ आए और वहाँ से यहाँ, वो इंडिया और पाकिस्तान 1947 में जो यहाँ पे देखिए बंटवारा हुआ उसमें। तो ये कहते हैं कि लोगों ने छोटा छोटा अपने हाथों में गोल्ड लेके आया और वापस अपना जहाँ सब बनाया। तो गोल्ड एक ऐसी चीज़ है कि छोटी सी चीज़ हम लोग को वापस जो ह्यूमंस है उनको ईजिली स्टेबल करती है, और इसीलिए लोग फियर में गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और आगे भी जो गोल्ड का डिमांड है कंटिन्यू बढ़ता रहेगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो चार्ट है, चार्ट पे गोल्ड अभी भी अच्छा लगता है, और ऐसा लगता है आने वाले 6 महीने में गोल्ड के जो प्राइस है वो 1 लाख को ही पार कर जाएंगे। हर 10 ग्राम का जो वैल्यूएशन है वो 1 लाख के भी पार होगा। तो गोल्ड ओवरऑल अच्छा लग रहा है इस प्राइस में भी। तो जरूर अगर आपको इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखना चाहिए तो गोल्ड अभी भी महंगा नहीं है, जिस तरीके से गोल्ड के टेक्निकल चार्ट्स में दिख रहा है। जरूर इस वीडियो को अपने फ्रेंड और के साथ शेयर करें कि वैल्यूएबल नॉलेज उन तक भी पहुंच सके। नमस्कार, धन्यवाद।